स्टूडेंट्स, आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे। हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की वॉइस चेंज हमने की, हमने बेसिक रूल्स का ध्यान रखा। तो आज हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं और वो भी जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल एक्सिलरी से शुरू होते हैं, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिख रहा हूं पहले। जैसे देखो भाई, डू यू लाइक बनानास? डू यू लाइक बनानास? प्रकार से 9 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, 8 टेंसेस के और एक मॉडल्स का। तो मैंने जब वॉइस की बेसिक रूल्स बताए तो उस समय एक बात ये कही थी कि सभी वॉइस जो है उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी एक्टिव वॉइस की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो ही पैसिव वॉइस की सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी। तो भाई देखो, इनमें सब में पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। सभी टेंसेस के अंदर पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जैसे भाई डू, आर, हैव, डिड, वर, हैड, विल, कैन। इस प्रकार से सभी टेंसेस में सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हमें ये देखना है कि वॉइस चेंज करने का सबसे पहला जो नियम है कि हमें इसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। और ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट या होम रखकर। अब देखो, इन सभी टेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या क्या है? पहला, डू यू लाइक बनानास? क्या तुम केले पसंद करते हो? क्या पसंद करते हो? केले। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ भाई? बनानास। दूसरा देखो, आर यू राइटिंग ए नॉवल? भाई क्या तुम नावल लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? क्या तुम, यानी कि तुम क्या लिख रहे हो? नावल। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ए नावल। तीसरे में एन एलिफेंट। चौथे में देखो भाई, यहां पर डिड यू बाय ए कार लास्ट ईयर? तो हम कई बार क्या कर लेते हैं कि ये वर्ब के बाद जो पूरा पार्ट है उस पूरे को ही हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। नहीं, इसमें हमें भाई पिछले साल क्या खरीदा? तो क्या का आंसर क्या है? एक कार। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? एक कार, ना कि एक कार लास्ट ईयर। ये जो एडवर्ब है जो लास्ट में है वो लास्ट में ही रहेगी। ये एडवर्ब्स के रूल्स हैं। कुछ एडवर्ब वाक्य के बिल्कुल अंत में होती है, कुछ एडवर्ब वाक्य के शुरू में होती है और कुछ वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब के बाद। इस तरह उनके अपने रूल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट में देखें, वर यू रीडिंग ए स्टोरी? तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ भाई? ए स्टोरी। हैड यू टेकन योर लंच बिफोर? तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हुआ? तुमने पहले ही क्या ले लिया था? योर लंच। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ? योर लंच। विल यू हेल्प मी? यहां पर देखो भाई, विल यू हेल्प मी कि क्या तुम मेरी सहायता करोगे? यहां पर क्या का उत्तर नहीं है, किसका उत्तर है? किसका। और किसके के लिए? यहां पर मुझे। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मी। नेक्स्ट, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय दिस टाइम टुमारो? भाई क्या खत्म कर चुके होंगे? योर वर्क। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? योर वर्क। इसके बाद, कैन यू सोल्व दिस सम? क्या तुम ये सवाल हल कर सकते हो? क्या सोल्व कर सकते हो? दिस सम। इसके बारे में तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? दिस सम। इस प्रकार हमें सभी सेंटेंसेस के अंदर एक्टिव वॉइस जो थी इनमें हमने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया है। और इन सब में सबसे पहले क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो देखो भाई, पहला सेंटेंस जो है, डू यू लाइक बनानास? तो ऑब्जेक्ट क्या है? बनानास। लेकिन बनानास से यहां पर शुरू में क्या है?
हेल्पिंग वर्ब। तो बनानाज यहाँ पर डू आ रहा है, मैंने बताया था डू डज या फर्स्ट फॉर्म ये आ रही है, तो पैसिव वॉइस पढ़ाते इसमें इज एम आर, बनानाज के साथ इज आना चाहिए, एम आना चाहिए या आर आना चाहिए। यहाँ पर बनानाज बहुवचन है तो क्या आएगा आर, आर बनानाज हो गया। अभी हेल्पिंग वर्ब के सामने हमने हेल्पिंग वर्ब कर दिया है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया है, और फिर वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई लाइक्ड बाई, आर बनानाज लाइक्ड बाई यू। इस प्रकार देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया, यू के सामने बनाना आ गया, और लाइक वर्ब थी इसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया, और ये जो सब्जेक्ट था इसको हमने किस में बदल दिया, ऑब्जेक्ट में बदल दिया। और लास्ट में ध्यान रखना है कि इंटरोगेटिव है तो वो इंटरोगेटिव ही रहेगा, उसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस प्रकार से आर यू राइटिंग ए नावल, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ए नावल। तो ए नावल यहाँ पर आर आ रहा है, क्या आ रहा है आर, इज एम आर और वर्ब के साथ आईएनजी। यदि इज एम आर पहले आ रहे होते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होंगे, इज एम आर में से ही होगा, लेकिन और क्या लगाते हैं बीइंग। अब देखो पहले ए नावल के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से, ये नहीं कि यहाँ पर आर आ रहा है तो वो भी यहाँ भी आर ही आएगा, ए नावल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा इज, ए नावल, इज ए नावल। अब यहां पर इज एम आ रहा है, वर्ब के साथ आईएनजी आ रही है, तो क्या लगाते हैं बीइंग, इज ए नावल बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, और क्वेश्चन मार्क हो गया। नेक्स्ट, हैव यू सीन एन एलिफेंट, तो यहां पर भी देखो भाई ऑब्जेक्ट क्या है एन एलिफेंट, यहां पर हैव आ रहा है तो हैज हैव कैसे होगा, तो एन एलिफेंट के साथ क्या आएगा हैज, क्योंकि आई यू बी दे कोई प्लूरल होता है तो हैव, वरना हैज, तो यहां पर क्या आएगा हैज एन एलिफेंट, और हैज हैव आ रहा होता है, हैज के साथ कौन सी फॉर्म आती है थर्ड, और मैंने बी वर्ब बताई थी, बी की थर्ड फॉर्म क्या है बीन, तो हैज हैव यदि आते हैं तो और क्या लगाते हैं हमें बीन, तो हैज एन एलिफेंट बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पहले ही है सीन बाय यू, और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो डिड यू बाय ए कार लास्ट ईयर, तो यहां पर देखो भी ऑब्जेक्ट क्या है ए कार, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, तो यदि डिड होती है तो हम किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी किसका प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, तो यहां पर एक कार के अकॉर्डिंग वाज होना चाहिए वर्ब, जाएगा वाज ए कार। उसके बाद में भाई थर्ड फॉर्म बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी वॉट, वाज ए कार बॉट बाय यू और लास्ट ईयर, और क्वेश्चन मार्क, तो वाज ए कार बोट बाय यू लास्ट ईयर। नेक्स्ट, वर यू रीडिंग ए स्टोरी, तो यहां पर वर आ रहा है तो वाज और वर आ रही हो, वर्ब के साथ आईएनजी आ रही हो, तो और क्या लगाते हैं बीइंग, पहले ए स्टोरी से पहले वाज आएगा, वर आएगा वाज ए स्टोरी, और वाज वर आ रही थी वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा था, तो वर्ब के साथ यहां पर बी के साथ आईएनजी लगाएंगे, क्या बनेगा वाज ए स्टोरी बीइंग, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई रेड, स्पेलिंग वही रहेगी, बोली जाएगी रेड, वाज ए स्टोरी बीइंग रेड बाय यू। नेक्स्ट, हैड यू टेकन योर लंच बिफोर, हैड यू टेकन योर लंच बिफोर, तो यहां पर पहले हैड आ रहा है, तो हैड का अपना अकेला खुद का ग्रुप है, तो हैड का हैड ही रहेगा, हैड योर लंच
been taken by you before. नेक्स्ट, विल यू हेल्प मी। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मी, और यहां पर क्या रहा है, विल। तो यहां पर विल आया तो विल और शैल में से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहां पर मी को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या आएगा, शैल। तो शैल आई, और विल और शैल आते हैं क्या लगाते हैं, बी। शैल आई बी हेल्प्ड बाई यू। नेक्स्ट, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय दिस टाइम टुमारो। विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय दिस टाइम टुमारो। इसमें ऑब्जेक्ट हमने क्या फाइंड आउट किया, योर वर्क। तो योर वर्क ऑब्जेक्ट है, तो योर वर्क से पहले क्या आएगा, विल। तो यहां पर देखो भी, विल योर वर्क, विल योर वर्क, और हैव बीन, क्योंकि विल हैव शैल हैव क्या क्या लगता है, बीन। तो विल योर वर्क हैव बीन, और थर्ड फॉर्म इसी में है ही पहले, फिनिश्ड बाय यू बाय दिस टाइम टुमारो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, कैन यू सोल्व दिस सम। तो इसमें देखो मॉडल आ रहा है, तो मॉडल्स में जो मॉडल है वही रहेगा। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस सम। तो कैन दिस सम, और वो क्या लग गया, बी। कैन दिस सम बी सोल्व्ड बाई यू। कैन दिस सोल्व बी सोल्व्ड बाई यू। क्या ये सवाल तुम्हारे द्वारा हल किया जा सकता है। इस प्रकार हमने ये देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो पहले हेल्पिंग वर्ब थी, तो हमने सभी के अंदर हेल्पिंग वर्ब रखी। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद यदि बी, बीइंग या बीन लग रहा था तो वो लगाया, या जैसे इसमें हैव वाले में विल हैव बीन किया। तो इस तरह से हमने फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म की, और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑग्ज़िलरी से शुरू होते हैं उनको हम इस तरह से करेंगे। और इसमें और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस करें, क्योंकि जितना ज्यादा सेंटेंसेस हम करेंगे तो हमारी और अच्छे रूल्स हमें रिवाइज होते जाएंगे। यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कोई कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर योर एनी क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।